अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंदर 229 इंजीनियर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हो। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह शो की गई है। इसके लिए नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन। अब आपने फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद सेकंड कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा री इंटर डेट ऑफ बर्थ, उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रही, नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तमाम की तमाम इंजीनियर्स की जो न्यू वैकेंसी निकली हुई आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जो भी आपका स्ट्रीम वगैरह जिस भी कोर्स वगैरह में आपने बी टेक या फिर डिप्लोमा कोर्स किया है उस कोर्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही पोस्ट के ऊपर मेंशन करोगे। चलिए, आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी डिपार्टमेंट आपने बी टेक या फिर डिप्लोमा वगैरह किया होगा उसी डिपार्टमेंट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद डोमेन नेम आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा री इंटर ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। तिहारे इसी ईमेल आईडी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक से मेंशन करनी है, इसी पर तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में आपको दी जाएगी। नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना। आप इसी ईमेल आईडी इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को कहीं नोट डाउन कर लेना है। नीचे ये टर्म एंड कंडीशन को आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने यस वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करने के लिए लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नीचे आपने प्रोसीड टू लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करते ही अब आपसे लॉगिन डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। जो ईमेल आईडी आपने पहले मेंशन की थी उसी ईमेल आईडी को आपने मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपने मेंशन कर देनी है। इसके अलावा जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी जो आपने पहले फिलअप की थी, इसके अलावा जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही ईमेल आईडी वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपने नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करते ही आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 बाय 1 करके आपने तमाम स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने फर्स्ट एक्शन स्टेप 1 फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैग पर अपने क्लिक कर देना है। स्टेप 1 फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप स्टेप 1 फिल एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए। अब आपने क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स और टैग पर क्लिक कर देना। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स, जैसे फर्स्ट ऑप्शन टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले आप मिस्टर मिसेस जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है वो आपने मेंशन कर देना। नाम जो आपने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद पोस्टल कोड हर एक का यहाँ पर सेम ही आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच कीजिए जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। चलिए, मैं अपना पोस्टल कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे प्रेफरेंस यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चलिए हमारे यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाना। नीचे आप
चलिए सबसे पहले यहाँ पर अपन एड्रेस मेंशन कर देना है जिस भी कैंडिडेट का, सॉरी उससे पहले अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मिस्टर मिसेस सेलेक्ट करने के बाद अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे अपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके बाद सिटी का नाम, स्टेट का नाम विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कापी एड्रेस सेम है तो आपने इस बॉक्स पर मेंशन टिक मार्क लगा देना है। अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर आप बिल्कुल ठीक से मेंशन कीजिए। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद चलिए जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे आपने अपना रिलीजन वगैरह मेंशन कर देना है। चलिए अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे आपने अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी, अगर आपके केस में कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। EWS, OBC, SC और ST इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी मेंशन करने के बाद जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अब आपने उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिल अप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। मैड अनमैड टिक करने के बाद नेशनल यहाँ पर इंडियन आएगा, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे कुछ अपना आधार नंबर वगैरह मेंशन कर देना। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी से यहाँ पर कोई पब्लिक सर्विस में अंडर हो तो यहाँ पर यस मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो तो आप यस, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अपने 12 डिजिट आधार नंबर आपने मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसी का अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। आधार नंबर बिल्कुल ठीक से मेंशन कीजिए। आधार नंबर फिलअप करने 12 डिजिट आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने जो सेव पर्सन डिटेल्स और टैग पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो, तो तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे आप सेव टैग पर क्लिक करोगे पर्सन डिटेल सक्सेसफुली सेव, नीचे अपने बैक टैग पर क्लिक कर देना है। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। सेकंड ऑप्शन क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, नीचे अपने क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। 10 से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है अपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। याद रहे आपने 10 से शुरू कर लेना है। 10th मैट्रिक SSLC अपने पहले पर चूज़ कर लेना है। 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम हायर क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। 10th की क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने ऐड क्वालिफिकेशन टैग पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर 10th की 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। क्वालिफिकेशन डिग्री नेम 10th का आप 10th मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में आप 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। इसके अलावा ड्यूरेशन 1 ईयर 2 ईयर जितना भी आपका ड्यूरेशन था आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा पासिंग मंथ एंड ईयर, जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद आपके केस में मार्क्स या ग्रेड्स आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। मेरे केस में मार्क्स मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रहे डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स लिए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे 10th क्लास में, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा डिवीजन, उसके बाद फुल कोर्स या फिर प्राइवेट आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। मेरे केस में डिवीजन फर्स्ट। इसके अलावा यहाँ पर फुल टाइम ही मैक्सिमम कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट के ऊपर फुल टाइम ही आएगा। आपने फुल टाइम मेंशन करने के बाद नीचे सेव क्वालिफिकेशन टैग पर क्लिक कर देना है। सेव क्वालिफिकेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी 10th की क्वालिफिकेशन पर ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को ऐड किया है सेम टू सेम आपने 12th, उसके अलावा आपके केस में डिप्लोमा या फिर डिग्री BTech जो भी अदर क्वालिफिकेशन आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। 10th से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल एक्सपेरिमेंट डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे पहले 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद ही आपने स्टेप पर क्लिक कर देना है। अगर आपके केस में कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले टैग पर अपने क्लिक कर देना है। चलिए मेरे केस में प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर टैग पर क्लिक करते ही अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करें ब्राउज वाले टैग पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेना है।
इसके अलावा ब्राउज वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रहे फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ आपने 50 KB से कम रख लेना है। पहले अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है, उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। 1 बाय 1 करके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ आपने 50 KB से कम ही रख लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही आपका लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, 10, 12 डिग्री जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, तमाम डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके केस में कोई भी कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी भी अपलोड करनी पड़ेगी। चलिए मेरे केस में पर 10 की मार्कशीट मांग रहा है, मैं 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर डिग्री क्वालिफिकेशन में आप तमाम मार्कशीट आपको 1 PDF में अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट आपको तमाम कोर्स अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा डिग्री अपलोड करने के बाद नीचे आपने सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सेव एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे आप सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करोगे तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SC और ST कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो आपको फॉर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आप आसानी से जो BEL यानी बेल के अंदर जो 229 इंजीनियरिंग की न्यू वैकेंसी निकली हुई है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।